सब तो आज हम देखेंगे नंबर्स और नंबर्स पढ़ेंगे। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स में आते हैं बच्चे सिंगुलर और प्लूरल। क्या आते हैं भाई, नंबर्स में आते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ओके, तो यहाँ पर जो सिंगुलर, देखिए सिंगुलर का मतलब होता है एक। सिंगुलर का भाई क्या होता है, मतलब एक होता है। एंड प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे बहुवचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए इस पिक्चर को कह रहा है कि इस पिक्चर को आप देखिए और आप बताइए कि इसमें सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है, तो आपको ये जो है बताना है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, ये जो है दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। सिंगुलर मैंने बताया, सिंगुलर का मतलब होता है एक, और प्लूरल का होता है बहुत सारे, एक से ज़्यादा। भाई एक से ज़्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। और अगर सिंगुलर अगर एक ही होगा तो वो क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है ब्रिंग मी ए पिज़्ज़ा। ब्रिंग मी ए पिज़्ज़ा मतलब कि एक मेरे लिए एक जो है पिज़्ज़ा लेकर आइए। ओके, तो यहाँ पर एक पिज़्ज़ा मांगा तो वो क्या है, सिंगुलर है। एक पिज़्ज़ा भाई तो वो सिंगुलर है। और यहाँ पर मैनी पीपल ट्रेवल बाय बस, मैनी पीपल ट्रेवल बाय बस, ये देखो एग्जांपल दिया गया है हमारे समझने के लिए। मैनी पीपल का मतलब क्या है, बहुत से लोग जो है बस में ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, लुक देयर आर टू पॉनीज। टू पॉनीज का मतलब क्या है, दो बच्चे हैं। ठीक है, दो घोड़े के बच्चे हैं। लुक देखो, यहाँ पर दो पॉनीज हैं, मतलब कि दो घोड़े के बच्चे हैं, ये दिया गया है। ठीक है, ओके बच्चे, तो यहाँ पर देखो कितने हैं, एक से भाई ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा है मतलब दो हैं, दो हैं तो वो किस में आएगा, सीधे से हम जानेंगे कि प्लूरल में आएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है और प्लूरल का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, हेयर इन दिस सेंटेंस द वर्ड्स। ओके, अब यहाँ पर देखो ए पिज़्ज़ा, ए पिज़्ज़ा का मतलब क्या है, स्टैंड्स फॉर वन पिज़्ज़ा। ये देखो एक पिज़्ज़ा था तो वही मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि एक पिज़्ज़ा है तो वो सिंगुलर होगा। और यहाँ पर देखो टू पॉनीज, टू पॉनीज का मतलब क्या है, ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर टू पॉनीज मतलब दो घोड़े हैं। स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पॉनी, मतलब ये कह रहा है कि एक से ज़्यादा है ना भाई, एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा ना। आप ये तो समझ गए। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है मैनी, मैनी पीपल कह रहा है। मैनी पीपल का मतलब क्या होता है, आप ये जरा बताना। मैनी पीपल का मतलब क्या होता है जी, बहुत से लोग। ठीक है, बहुत से लोग हैं। ठीक, यहाँ पर बहुत से, इट्स स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन। यहाँ पर स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन का मतलब है कि यहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं ना भाई, एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो क्या होगा, प्लूरल हो गया। तो आपने ये जाना कि सिंगुलर मतलब होता है एक नंबर, ठीक है, और प्लूरल मतलब होता है मेनी नंबर, मतलब बहुत सारे होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो हैं इन पिक्चर्स को, देखो अब मैं बता रहा हूँ पिक्चर्स क्या है। देखो इन पिक्चर्स में क्या दिया गया है, पिक्चर्स में देखते हैं। देखिए ए काइट, ए काइट देखिए दिया गया है। ए वॉच, ए वॉच, ए लेडी, मतलब ए काइट मतलब एक पतंग, और ए वॉच का मतलब है एक घड़ी, ए लेडी का मतलब है एक महिला। और यहाँ पर देखो टू काइट्स, तो और यहाँ पर देखिए कितने हैं, फोर वॉचेज, यहाँ पर टू लेडीज़। तो आपने ये देखो, आपने ये देखो कि क्या दिया गया है, ए काइट। ए काइट का मतलब क्या है, एक है ना भाई, एक ही तो दिया गया है। जब एक है तो हमारा वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब तो आप बता दो भाई क्या है, सिंगुलर है ना बच्चे। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये टू काइट्स मतलब एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं तो ये प्लूरल हुआ ना। यहाँ पर देखो टू काइट्स हैं, फोर वॉचेस हैं, और यहाँ पर टू लेडीज़ हैं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना भाई। तो यहाँ पर लिखा गया है 10, मतलब इस प्रकार वन पर्सन आर थिंग मैनी सिंगुलर। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है।
वन पर्सन, यहाँ पर ध्यान से देखना, वन पर्सन और थिंग मीन्स सिंगुलर, ओके। मोर देन वन पर्सन और थिंग मीन्स प्लूरल। तो मैंने वही चीज़ मैंने बता दिया, वन पर्सन का मतलब और वन थिंग्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, जैसे आप ले सकते हो पेन, मैंने कह दिया एक पेन, क्या मैंने बताया बच्चे, एक पेन। अगर एक पेन है तो हम भाई क्या मानेंगे, वो है सिंगुलर। और अगर बहुत सारे पेन हैं भाई, दो पेन मैंने कह दिया, दो पेन, तो वो किस में आएंगे, एक से ज़्यादा ना भाई, एक से जब ज़्यादा होंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो प्लूरल होगा, ओके ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया है इसके। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है, ठीक है। तो आगे देखिए हमारा दिया गया है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है वो हम अब सीखेंगे, ओके बच्चे। तो यहाँ पर देखो, एक मिनट, हाँ यहाँ पर समझो, देखिए यहाँ पर दिया गया है, वी कैन चेंज सिंगुलर नाउन्स इनटू दियर प्लूरल फॉर्म्स इन मेनी वेज, ओके। क्या दिया गया है बच्चे, यहाँ पर देखिए दिया गया है, वी कैन चेंज, हम जो है सिंगुलर नाउन को जो है, वी कैन चेंज सिंगुलर नाउन इनटू दियर प्लूरल फॉर्म्स इन मेनी वेज। यहाँ पर कह रहा है कि हम जो है जो सिंगुलर नाउन्स होता है उसको हम प्लूरल में बहुत से तरीक़ों से बदल सकते हैं, उसके जो है हम क्या कर सकते हैं, बहुत से तरीक़ों से हम उसे चेंज कर सकते हैं, ओके बच्चे। तो अब देखो क्या दिया गया है, फॉर एग्जांपल वी ऐड एस टू मोस्ट नाउन्स टू फॉर्म प्लूरल्स, क्या दिया गया है, वी ऐड एस, यस, हाँ बच्चे देखो, जब देखो अगर हमारा कोई भी चीज़ दिया गया है, जैसे सिंगुलर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो फॉर एग्जांपल में दिया गया है कार, कार का भाई क्या हो जा रहा है, कार्स हो जा रहा है, पेंसिल का हो जा रहा है, पेंसिल्स हो जा रहा है, फ्लावर का क्या हो जा रहा है, फ्लावर्स हो जा रहा है, टीचर का क्या है, टीचर्स हो जा रहा है। तो आप देखना कि इसमें जो है हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो, अगर ये सारी चीज़ें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एस जोड़ करके करते हैं, फॉर एग्जांपल वो वर्ड्स कौन से हैं, देखिए जैसे अगर कार दे दिया तो उसका जो है कार में हम क्या जोड़ देंगे भाई, कार में एस जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, कार है, कार में हम अगर एस जोड़ दें तो वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हम फ्लावर में जोड़ देंगे एस, फ्लावर में जोड़ देंगे एस, तो भाई क्या बन जाएगा, फ्लावर्स। देखिए फ्लावर यहाँ पर जो दिया गया है वो सिंगुलर है, कार भी क्या दिया है, वो सिंगुलर है, बट यहाँ पर अगर एस लगा देंगे हम तो वो हो जाएगा कार्स, ओके। और यहाँ पर फ्लावर जो दिया गया है और उसका जो है प्लूरल बनाएंगे तो वो जो है क्या हो जाएगा, हमारा फ्लावर्स हो जाएगा। यहाँ पर पेंसिल्स दिया है, पेंसिल, तो यहाँ पर पेंसिल्स इसका बन जाएगा, ओके। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए पेंसिल जो है दिया गया है ना, पेंसिल दिया गया है तो पेंसिल का जो है पेंसिल्स हो जाएगा, और टीचर दिया गया है तो टीचर्स हो जाएगा, ओके। आपको समझ में आ गया, ओके ठीक है। चलो बच्चे, हम तो ये जान लिए कि अभी तो एस वाला जो है हो गया, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एस नहीं लगाते हैं भाई, एस नहीं लगाते, उसमें ई एस जोड़ते हैं, ओके। अब ई एस वाले कैसे, किस में हम कैसे पहचानेंगे कि किस में एस जोड़ना है, किस में एस जोड़ना है और किस में ई एस जोड़ना है, ओके। तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ, अभी आप देखते रहो, ये वीडियो जो है देखते रहो, और कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट में कर देना, आप जो है कमेंट में पूछ लेना, ओके। अब यहाँ पर देखो वी ऐड ई एस, क्या लिखा है भाई, वी ऐड ई एस टू सम नाउन्स दैट एंड इन ओ एस डबल एस एस एच सी एच एंड एक्स टू फ्रॉम दियर प्लूरल्स। अब इसका मतलब क्या है, ओके, इसका मतलब क्या है कि ये क्या कहना चाहता है, ये लाइन्स हमारी जो लिखी गई है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो आप बोलोगे कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे बताओ ये क्या कह रहा है, वी ऐड ई एस टू सम नाउन्स दैट एंड ओ एस डबल एस एस एच सी एच एंड एक्स, ओके। तो यहाँ पर ये जो है दिया गया है, तो मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। देखो अगर कोई भी वर्ड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ मैंगो, मैंगो के लास्ट में देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर, ठीक है।
मैंगो, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैंगो, मैंगो में अगर आप जो है इसके लास्ट में देखो ओ आ रहा है, यहाँ पर भी देख लो ओ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी देखो एस एस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो एस डबल एस और यहाँ पर सी एस एच और यहाँ पर देखो सी एच, ये चीज़ें अगर दी गई है और एक्स जो है इसके लास्ट में किसी वर्ड्स के, बच्चे ध्यान देना, किसी वर्ड्स के लास्ट में अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो आप क्या जोड़ोगे? एस नहीं जोड़ोगे। एस जो है हम नहीं जो है प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, एस को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ क्या ऐड करेंगे भाई? ई एस को ऐड करेंगे। समझ गए बच्चे? ई एस को ऐड करेंगे। समझ में आया? देखो बच्चों, यहाँ पर वी ऐड ई एस टू सम नाउन्स दैट एंड्स ओ एस डबल एस एस एच सी एच एंड एक्स दिया गया है टू फ्रॉम दियर प्लूरल्स। अब कहोगे सर इसका मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं कैसे करूं? तो डोंट वरी, मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में ये सारी चीज़ें आती है, जैसे वो आ गया, एस आ गया, डबल एस आ गया, एस एच आ गया, सी एच आ गया और एक्स आ गया। समझ रहे हो ना बच्चे? अगर किसी के लास्ट में फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया मैंगो, क्या लिया? मैंगो लिया, मैं यहाँ पर मैंगो लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एक चीज़ क्या दिया है? ओ दिया गया है। मैंने क्या बताया? इसके लास्ट में देखो ओ आ रहा है ना, अगर इसके लास्ट में ओ आ गया, जैसे यहाँ पर देखो मैंगो है ना जी, तो यहाँ पर अगर मैंगो है तो यहाँ पर इसके लास्ट में ओ आ रहा है, तो इसके लिए हम एस नहीं ऐड करेंगे भाई, एस को ऐड नहीं करेंगे। समझ गए? क्या ऐड करेंगे? ई एस। क्या ऐड करेंगे भाई? ई एस ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंगो है तो मैंगो का प्लूरल हम बनाने के लिए क्या करेंगे? ई एस ऐड करेंगे, और जब हम ई एस जो है ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा मैंगोज, वो हमारा प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखो एस ऐड कर रहे थे पहले हमने, एस कार, जैसे कार्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्लावर्स हो गया, ठीक है। इसमें हम तो एस जो है ऐड कर रहे थे, ओके। बट यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं जिसके लास्ट में ये अगर आ गया तो हम क्या कर देंगे? ई एस ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चे। आप इसे अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जो है नीचे कमेंट बॉक्स है उसी में जो है लिख करके आप बोल करके कुछ भी करके बता देना, ओके। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ओके। अब यहाँ पर देखो हीरो दिया गया है, हीरो, इसके भी लास्ट में भाई क्या आ रहा है? ओ आ रहा है ना। तो जब भी आप ये समझ लो कि इसके लास्ट में ये सारी वर्ड्स अगर आ गए, ये जो ब्लू कलर से लिखे गए ना, अगर ये वर्ड्स आ गए तो उसके लास्ट में भाई क्या जोड़ना? ई एस जोड़ देना, ओके। समझ में आया बच्चे? चलो यहाँ पर देखो बुश मैंने बताया था अभी कि जो है बुश, BUSH, देखो इसमें भी SH आया है, देख लो इसमें भी SH आया है, तो इसके लिए हम S नहीं ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। समझ रहे हो ना बच्चे? S नहीं ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? ES ऐड करेंगे, ओके। यहाँ पर देखो बुश का क्या हो गया? बुशेस हो गया। आया ना समझ में? ओके। देखो चर्च है, चर्च का क्या हो जाएगा? चर्चेज हो जाएगा। इसमें भी देखो CH आया है, देखो इसमें से आया ना भाई, देखो कह रहा है अगर CH अभी आ गया इसके, देखो इसके लास्ट में, जैसे देखो चर्च लिखा है ना जी, दिख रहा है ना, चर्च लिख रहा है, तो जो चर्च लिखा है यहाँ पर देखो चर्च है, उसके लास्ट में क्या है? CH है, हाँ CH है, देख लो CHURCH, इसके लास्ट में CH है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? चर्चेज, ES जुड़ेगा, ओके, ES जुड़ेगा। समझ में आ गया ना बच्चों? ओके। अब देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना भाई, कुछ वाई से इंड होते हैं, ठीक है, वाई से इंड होते हैं, तो उसके लिए हम जोड़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है देखो IES, ठीक है। देखो नहीं समझ में आया होगा, मैं बता रहा हूँ, ओके, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखना, ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर नाउन्स दैट एंड इन वाई, देखो बच्चों कुछ वर्ड्स ऐसे हमारे होते हैं जो वर्ड्स जो है ना वाई से ख़त्म होते हैं, जिसके लास्ट में वाई आता है। क्या आता है बच्चे? वाई आता है, जो लास्ट में भाई क्या आ जाता है? वाई,
अगर वाई से एंड होता है तो उसमें जो है हमें प्लूरल बनाने के लिए तो कुछ तो चाहिए। प्लूरल कैसे बनेगा हमारा? अगर बेबी का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेबी लिखा है, अगर मैं बेबी का जो है बेबी अगर लिख दूंगा तो वो बताओ क्या वो सिंगुलर होगा या प्लूरल बनेगा? बताओ ज़रा। बेबी का अगर मैं बेबी लिख दूंगा तो वो प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा ना प्लूरल। ओके, तो वो सिंगुलर ही रह जाएगा। तो इसके लिए देखो कुछ जो है इसमें वाई से एंड होते हैं। कह रहा है कि इफ़ द लेटर्स बिफोर द वाई इज कॉन्सोनेंट चेंज द वाई टू आई एंड एड ईएस। ओके, देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर कुछ वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारा वाई से ख़त्म होता है। अगर वाई से जो ख़त्म हुआ तो उसके लिए वाई को सिंपल सी बात है हम आई ई एस जोड़ देंगे। बस क्या करना है, उसको आई ई एस में चेंज कर देना है। वाई को हमें क्या कर देना है, आई ई एस में चेंज कर देना है। वाई को हटा करके आई ई एस लगा देना है, बस यही करना है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया गया है, बेबी। बेबी का हो जाएगा बेबीज़। देखो इसमें वाई को रिमूव कर दिया गया और इसमें ऐड क्या करा गया है, आई ई एस को ऐड कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखो फेरी दिया गया है, फेरी में यहाँ पर वाई क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर आई एस को जोड़ देंगे। ओके, दिख रहा है ना भाई सभी को? और यहाँ पर देखो सिटी। सिटी का मतलब क्या दिया गया है, वाई को। सिटी का हम कैसे करेंगे, प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखो वाई को जो है हम रिमूव करेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे। ओके, बट इसमें जो है एक प्रॉब्लम और है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है बट रूल है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो क्या दिया गया है बच्चे, इफ़ द लेटर बिफोर द वाई इज़ ए वॉवेल जस्ट ऐड एस। ओके, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें वाई से तो ख़त्म होता है, ठीक है, वाई से भी ख़त्म होते हैं और लेकिन उसके लास्ट में आई ई एस नहीं लगता है भाई। क्या मैंने कहा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आई एस लगते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आई एस नहीं लगते हैं। उसमें क्या ऐड करते हैं भाई, एस को ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स क्या दिए गए हैं। देखिए एग्जांपल्स में जैसे दिया गया है टॉय। टॉय का क्या हो जाएगा, टॉयज़। ओके, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज़। और यहाँ पर की का क्या दिया गया है, कीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आपको याद कर लेना है और आप अगर एक बार याद कर लिए ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। आपको कोई वर्ड्स दिया जाएगा करने के लिए तो आप जो है सिंपली सा उसे कर सकते हो, ठीक है बच्चे। और देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारा जो है दिया गया है, देखो वी यूजुअली फॉर्म प्लूरल्स ऑफ नाउन्स एंडिंग इन एफ, एफ ई और ई एफ बाई चेंजिंग टू वी ई एस। देखो कुछ जो है हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किससे एंड होते हैं। देखो एंड में ही देखना है, लास्ट में ही देखना है बच्चे, ठीक है। आपको लास्ट में ही जो है देखना है कि यहाँ पर किससे एंड हो रहा है, वो वर्ड्स किससे एंड हो रहा है, किससे जो है समाप्त हो रहा है। यहाँ पर देखो ये किससे समाप्त हो रहा है बच्चे, हाफ। क्या किससे समाप्त हो रहा है, हाफ। देखो एफ से समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम जो है चेंज कर देंगे किस में भाई, इसको चेंज करते हैं वी ई एस में, प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, वी ई एस ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चे। देखिए हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्स हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करा है, एफ़ को रिमूव कर दिया, एफ़ को हटा दिया और उसके एफ़ के स्थान पर क्या जोड़ दिया, वी ई एस जोड़ दिया। अगर हमारे वर्ड्स में ये लास्ट में एंड में आ जाते हैं, एफ आ जाता है या फी आ जाता है या ई एफ आ जाता है, तो इसको हम हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे ऐसे। और इसमें क्या जोड़ देंगे, क्या प्लस करेंगे, वी ई एस। इसको देखिए जैसे यहाँ पर हाफ लिखा है तो हाफ में क्या जोड़ देंगे भाई, हाफ जोड़ देंगे। यहाँ पर कॉफ लिखा है तो यहाँ पर कॉब्स हो जाएगा इसका। देखो एफ़ को हटा दिया, वी ई एस जोड़ दिया इसमें। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, थीफ। थीफ का क्या है, यहाँ पर थीफ का थीफ जो हो जाएगा, लाइफ का जो है लाइव्स हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना। और यहाँ पर देखो लो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं
अब उसमें देखो क्या जो है दिया गया है, नेक्स्ट हमारा दिया गया है वी फॉर्म प्लूरल्स सम नाउन्स बाय चेंजिंग वन आर मोर वॉवेल्स इन देम। देखो कुछ तो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें जो है हम अलग तरीके से ही चेंज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो मैन, मैन का जो है मैन होता है, आपको याद करना पड़ेगा। ए जो है इसमें चेंज कर दिया है, मैन का जो है मैन हो गया। यहाँ पर देखो गूज, गूज का होता है गीज, ओके। और यहाँ पर देखो फुट का दिया है फीट, और देखो माउस का क्या दिया गया है भाई, यहाँ पर माउस का जो है माइस दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। आप याद कर लीजिए, कॉपी में नोट करके आप इसे याद कर लीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे आगे हमारा आ गया है एक्सरसाइज टाइम, ओके बच्चे। मैं एक्सरसाइज टाइम जो है बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज टाइम में क्या करना है, देखो जब भी हम पढ़ लेते हैं, लेसन को पढ़ लेते हैं, तो अब तो एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा, है ना जी। तो एक्सरसाइज जो है हम करेंगे। देखिए एक्सरसाइज क्या दिया गया है, ऐड एस 1 मिनट। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ऐड एस टू द फॉलोइंग नाउन्स टू फॉर्म दियर प्लूरल्स, ओके। ये कह रहा है ना कि इसमें जो है ना एस जोड़ करके प्लूरल बना दो। एस जोड़ कर प्लूरल बनाओगे, कैसे बनाओगे, बैलून, बैलून का एस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो बैलून में एस अगर जोड़ दोगे तो बैलून्स का क्या हो जाएगा, बैलून का क्या हो जाएगा, बैलून्स हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, बैलून्स हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आप इसी तरीके से इसमें सभी क्या जोड़ देना, एस जोड़ देना। शर्ट जोड़ देना, शर्ट में जो है एस जोड़ देना। फ्रेंड में जो है एस जोड़ देना। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट करके आप मुझे दिखाओगे और बताओगे कि कैसे ये इसका क्या होगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या दिया गया है उसको हम जो है देखेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो क्या दिया गया है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसके भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑफिस है ना, ऑफिस, एलिफेंट, बिल्डिंग और बुक, ये चीज़ें दी गई है। तो इसके भी आपको बस वही बना देना है, एस जोड़ करके बना देना है, ठीक है, ओके। और देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिए बी वाला देखते हैं क्या लिखा गया है और क्या दिया गया है, ठीक है बच्चे। देखो यहाँ पर लिखा है द ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर्स बिलो आर आइदर वन आर मोर देन वन, सर्कल द करेक्ट नाउन्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स, ओके। अब देखो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके जो है पिक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ओके। तो अब आपको बताना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, चर्च। ये क्या है, देखो इसको घर मत कहना, यहाँ पर आगे लिखा है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चर्च, ठीक है बच्चे। यहाँ पर चर्च लिखा है, तो चर्च है कि चर्चेज हैं भाई, हमारा एक चर्च है कि बहुत सारे चर्च हैं। अच्छा चर्च क्या होते हैं, जो जैसे हमारा मंदिर होता है ना वैसे हमारा चर्च होता है, ठीक है। तो उसमें मंदिर में हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं और जो है चर्च में सिख लोग जो है पूजा करते हैं, ठीक है, वही जो है चर्च होता है। तो देखो चर्च का मतलब क्या होता है, तो मतलब मैंने बता दिया। अब यहाँ पर चर्च दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चर्चेज तो है नहीं, यहाँ पर एक ही है ना जी, चर्च तो हमारा एक ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, चर्च हो जाएगा। यहाँ पर चर्च हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, चर्च तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसने कहा, इसमें बताया गया है कि हमारा क्या होगा, जो चर्च है ना वो सिंगुलर है, चर्च हमारा सिंगुलर है ना कि प्लूरल, ओके। अब हम देखेंगे, और अब हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो बेंच है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है बेंचेस और यहाँ पर लिखा है बेंच। तो आप ज़रा बताओ मुझे कि यहाँ पर कितने बेंच हैं भाई, कितने बेंच है, बोलो जल्दी। एक बेंच है ना,
तो एक बेंच है तो बेंचेज होगा कि बेंच होगा। तो अभी मैंने बताया था अगर उसके लास्ट में कुछ जुड़ जाता है, इसमें देखो इसके लास्ट में ES जुड़ा है, तो जब ES जुड़ा है तो वो प्लूरल होगा ना, तो इसका जो है हम क्या कर देंगे भाई, बेंच कर देंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर कितने ब्रश दिए गए हैं, 2 ब्रश दिए गए हैं। तो इसका ये ब्रश होगा कि यहाँ पे ब्रशेस होगा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो आप अपनी कॉपी में नोट करके मुझसे दिखाइएगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो सही है कि गलत है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर देखो क्या दिया है, डिश। तो यहाँ पर कितने डिश हैं, 1 डिश हैं कि 2 डिश हैं। तो अगर 1 डिश होगा तो आप जानते हो कि उसके लिए क्या होगा, और मैंने अभी पढ़ा दिया है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो आप मुझे बताओगे। ओके, और यहाँ पर देखो ड्रेस दिया गया है, तो ड्रेस का क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ड्रेसेस दिया गया है। और यहाँ पर देखो पोटैटो दिया गया है, तो पोटैटो के लिए क्या हो जाएगा, पोटैटोज़ होगा या पोटैटो ही होगा। तो आप अपनी कॉपी में नोट करके मुझे बताओगे, सभी बच्चे ये करेंगे। ओके, इस एक्सरसाइज को आप मुझे करके दिखाओगे। चलो और देखते हैं क्या दिया गया है हमारा। यहाँ पर देखो चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल। मैंने अभी बताया था कि सिंगुलर से आपको क्या करना पड़ता है, प्लूरल में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो इतने सारे वर्ड्स दिए गए हैं और इन वर्ड्स को आपको प्लूरल बनाना है। देखो प्लूरल बनाना बहुत ही आसान है, मैंने अभी बता दिया कि आपको प्लूरल कैसे बनाना है। ओके बच्चे, अब यहाँ पर देखो पहला वर्ड जो दिया गया है वो मैच दिया गया है, यहाँ पर जीरो दिया गया है, यहाँ पे हीरो दिया गया है, यहाँ पे बेंच दिया गया है, यहाँ पे बीच है, यहाँ पे ट्रक दिया गया है, बुश, टोमेटो। ओके, ये जो है आपको क्या करना है, सिंगुलर से जो है प्लूरल बना देना है। तो सभी बच्चे समझ गए ना। ओके, अब देखते हैं अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आया है, अगर कहीं पर भी डाउट है तो वो मुझसे ज़रूर पूछेगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या दिया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज में। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइज जो है दिए गए हैं प्लूरल जो है बनाने के लिए। अब मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसको बताऊंगा, और किसी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो वो मुझसे पूछ लेगा। ठीक है, कमेंट करके पूछ लेगा और मैसेज करके मुझे पूछ लेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चे।